मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.2 बहुलक के बारे में। अभी तक हमने इस चैप्टर में माध्य के बारे में हमने बात कर चुके हैं। माध्य क्या होता है और उसकी हम 3 विधि भी पढ़ चुके हैं। आज हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। बहुलक आपने 9th और क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में क्या पढ़ा था बहुलक के बारे में कि जो सबसे अधिक बार आए, सबसे अधिक बार उसे हम क्या बोलते थे। जो सबसे अधिक बार आंकड़ा आएगा उसे हम क्या बोलते थे, बहुलक बोलते थे। जैसे कि 1, 3, 5, 5, 7, 9। मान लो आपके पास ये आंकड़े हैं और आपसे पूछने लग जाए कि इनमें बहुलक कौन सा है, तो आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 5 आ रहा है, तो ये जो 5 है ये आपका क्या होगा, बहुलक होगा। ये आपका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है। अब आपको ये आंकड़े कौन से हैं, अवर्गीकृत। ये आंकड़े हैं अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अब हम कौन सी, क्योंकि हम 10th क्लास में आ गए हैं, 10th क्लास में हम बात कर रहे हैं वर्गीकृत आंकड़े। कौन से आंकड़े, वर्गीकृत। वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, जिसमें वर्गों में हों, जैसे 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। ये तो ये आपका क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। हम इन वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इनका बहुलक निकालने वाले हैं। इनका बहुलक क्या होता है इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान है। जो आपने मध्य किया जो आपने, उससे भी आसान है ये बहुलक। ठीक है। तो बहुलक करने से पहले हम उसका फार्मूला कर लेते हैं। फार्मूला है बहुलक का। ठीक है। तो बहुलक करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एक बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको, बहुलक वर्ग। सबसे पहले आप फार्मूले से पहले बहुलक वर्ग को जानेंगे। बहुलक वर्ग क्या होते हैं, वह वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 4 से 5, 7 से 9, ऐसे जो आते हैं वो वर्ग हैं आपके। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। जिसकी वह बारंबारता सबसे अधिक हो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं। समझा आ गया। बहुलक वर्ग आएगा, मान लो 10 से 12 आ गया, 20 से 30 आ गया, कोई भी आएगा, वो आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। ठीक है। अब बहुलक वर्ग के बाद बहुलक का फार्मूला लिखते हैं। बहुलक का फार्मूला क्या है, L प्लस, ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस सारे की प्रोडक्ट आएगी, क्या कर दो, S से प्रोडक्ट कर दो। ठीक है। ये बताऊंगा मैं, ये L F1 ये फार्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 F2 मल्टीप्लाई H। L क्या है बेटा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा है। बहुलक वर्ग की कौन सी सीमा है, ये आपकी निचली सीमा है, जो नीचे, मतलब जैसे ये है, एक मान लो आपका बहुलक वर्ग 7 से 9 आ गया, तो इसकी निचली वर्ग सीमा कौन सी है, 7, तो ये आपका L आ जाएगा। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो आपका बहुलक वर्ग, जो यानी कि जो सबसे अधिक थी बारंबारता, वो F1 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता आपकी क्या कहलाएगी, F1 कहलाएगी। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0। बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता आपका क्या कहलाएगी, F0 कहलाएगी। उसके बाद बेटा F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, जब हम क्वेश्चन करेंगे और बाद आएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, जो उसके बाद के वर्ग की बारंबारता,
उसके वर्ग की बारंबारता आपको क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी। उसके बाद एक h बच गया। h आपको पता है वर्ग माप, मतलब वर्ग आपका कितने का है वो आपने देख लेना है। तो समझा आ गया। ये आपका क्या था बेटा, बहुलक। बहुलक का फार्मूला, बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए। आपने पहले बहुलक वर्ग निकालना है। बहुलक वर्ग वह वर्ग जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो। ठीक है बेटा। अब बहुलक वर्ग में आपसे पूछा गया है फार्मूला क्या है बहुलक का, ये है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। F1 क्या है, ये सबसे F1 F0 F2 बात करेंगे। F1 है बहुलक वर्ग जो आएगा उसकी बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से जो ऊपर वाला, जो से उससे ऊपर वाला है यानी कि ठीक पहले है जो, उसकी बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। H है वर्ग माप। ठीक है बेटा, ये बहुलक का फार्मूला हो गया है। हम अब तैयार हो गए हैं एक्सरसाइज 14.2 करने के लिए। देखिए एक्सरसाइज 14.2 का पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, एक्सरसाइज 14.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको क्या दे रखा है, उसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती किए गए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दे रखी है ये, और रोगियों की संख्या दे रखी है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बेटा माध्य आपने पहले ज्ञात कर लिया है, वो आपने खुद अपने आप कर लेना है। जो हमने 3 विधियों से किया था उसमें से कोई भी विधि जो आपको आसान लगती है उस विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करेंगे। देखो आपको क्या दे रखा है, पहले लिख लेते हैं। आयु वर्षों में ये लिख रखी है। ठीक है, आयु वर्षों में दे रखी है। आपको क्या दे रखी है, आयु दे रखी है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। ठीक है बेटा, 55 से 65। ये आपको दे रखा है आयु। ठीक है, यानी कि वर्ग दे रखे हैं। रोगियों की संख्या, ठीक है बेटा, रोगियों की संख्या जिसको हम FI कहते हैं। बारंबारताएँ, ये सारी बारंबारताएँ हैं। क्या दे रखी है, 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आपको बताया था सबसे पहले आपको निकालना है बहुलक वर्ग निकालना है। ठीक है बेटा, क्या निकालना है आपको, बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। ठीक है, अब बहुलक वर्ग कैसे निकालनी ये मैंने बताया था। बहुलक वर्ग कौन सा होगा, देखो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 23 है। तो 23 के सामने ये है, तो ये बहुलक वर्ग है। यानी कि बहुलक वर्ग क्या हो गया, 35 से 45 हो गया। बहुलक वर्ग क्या हो गया आपका, 35 से 45। इसमें L कितना होगा, L 35 हो गया। और F, अब देखो L 35 मतलब इसकी निचली सीमा। आपका फार्मूला क्या था बहुलक का, फार्मूला था आपका L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 सारे की मल्टीप्लाई H से। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, उससे ठीक पहले की बारंबारता को क्या लिखना है, F0, और इसको क्या लिखना है, F2। ठीक है, तो F1 क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे F1 आया आपका 23। ठीक है, F0 क्या आया, इससे ऊपर वाला 21, और F2 कितना आया, F2 14, और एक H बच गया, H भी लिख लो। H क्या आएगा, जो इनका अंतर है 45 में से 55 के, या 45 में से 35 के, तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया बेटा, वर्ग माप आ गया। अब वैल्यू, आप सारी वैल्यू पता लगी, वैल्यू पुट कर दो। L कितना है आपका 35, वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। F1 कितना है 23, माइनस F0 कितना है 21 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस F2 कितना है 40। इसकी सारे की मल्टीप्लाई कर दो। H कितना है आपका 10 है, करो मल्टीप्लाई। 16 करेंगे, 35 में से किए 2 मल्टीप्लाई 10, यहाँ ध्यान से करना है। यहाँ कितना आएगा 46, 46 में से 35 गए, 46 घटाना ध्यान से है। 6 में से 5 गए 1, 11,
11 आ गया, ये 20/11 आ गया। 20/11 को 11 को भाग कर दो, 11 एकम 11, ऊपर से उतारे 9, और यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ 0, 11 8 88, 11 8 88। ठीक है, बदलो एक तक ले लो। ये आ गया 35, ये भाग करेंगे तो क्या आएगा 1.8, इनको जोड़ेंगे 36.8। जोड़ना ध्यान से है, देखो बेटा 35 पॉइंट है बड़े आएंगे, पॉइंट वाले को जोड़ने से यहाँ पॉइंट 0, क्योंकि पॉइंट के बाद है नहीं, तो यहाँ भी पॉइंट, यहाँ क्या आ जाएगा 8, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 8 यहाँ 36.8। ये वर्ष आपका क्या आ गया, बहुलक आ गया। ठीक है बेटा, ये था आपका पहला क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, इसमें आपको माध्य भी पूछा हुआ है। माध्य आपने क्या करना है, जैसे मैंने उसमें पहली एक्सरसाइज में हमने माध्य निकालना था, वैसे आपने माध्य निकाल लेना है। ठीक है, कभी ऐसे ही छोड़ दो, ये माध्य निकालना ज़रूरी है। ठीक है, यदि पूछा है तो निकालना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, यदि ना पूछे अलग बात है, लेकिन अब तो पूछ रखा है। ठीक है, अब करते हैं बेटा हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन कालों की सूचना देते हैं। निम्नलिखित आंकड़े जो दे रखे हैं आपको, ये जीवन काल वारंवारता, उनका क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात। क्या ज्ञात करना है आपको, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा है, जीवन काल दे रखा है। जीवन काल 0 से 20, 20 से 40, 40 60, 60 से 80, 80 से 100, और 100 से 120 तक दे रखा है। ठीक है, और आपको दे रखा है बारंबारता दे रखी है, सीधा ही बारंबारता लिखा हुआ है। बारंबारता आपको क्या दे रखी है, ये लाइन लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो छोड़ दो। बारंबारता आपको दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, जल्दी से करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बहुलक वर्ग चाहिए। बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता 61 है, तो ये कौन सा होगा, बहुलक वर्ग होगा, यानी कि 6280 बहुलक वर्ग है। ठीक है बेटा, सबसे बड़ी बारंबारता इसमें है ना, ज़्यादा इसमें है, तो उसके बाद इसको क्या मान लेंगे, F1, और ये क्या है तुम्हारा F0, और ये क्या है F2। F1 क्या होता है, जो बहुलक वर्ग का है उसमें उसकी बारंबारता, F0 से ठीक पहले की, F2 से ठीक बाद की। ठीक है, L क्या होता है आपका, निचली सीमा 60, F1 आपने लिखा 61, F0 आपने क्या लिखा 52, F2 कितना है 38, सारी चीज़ लिख लेनी है पहले। H कितना आएगा, इनका अंतर 100 में से 80 गए, या 80 में 60 गए, 20। सभी का वर्ग आप कितना है, 20 है। अब सीधा से फार्मूला लिखो और वैल्यू पुट कर। तो वैल्यू क्या है फार्मूला, L F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, इस सारे की मल्टीप्लाई H से। ध्यान रखना, L की वैल्यू कितनी है 60, F1 की वैल्यू कितनी है 61, F0 की वैल्यू कितनी है 52। ध्यान से करना, 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस F0 52 माइनस 38, सोल्व करेंगे 60 मल्टीप्लाई H भी करना है, H कितना है 20। 61 घटाएंगे 52 के 9 में मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई, यहाँ देखो यहाँ कितना आएगा 126, दो नहीं सॉरी 2 इसके बाद 122, 10 90 ये आएगा। 8 8 ध्यान से कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना, कई बार गलत हो जाता है। 9 मल्टीप्लाई 20, ये आ जाएगा आपका 120, 32 आ जाएगा। अब ये कटता है, काट दो, कट जाएगा, देखो 4 5 20, 4 8 32, तो कितना आ जाएगा, ये 45/8 आ जाएगा। क्या आएगा 60 प्लस के 45/8, इसको आपने सोल्व कर लेना है 45/8 को। 45/8 डिवाइड करो, 45/8 को डिवाइड करना है। ठीक है, 8 इस पे क्या है 6 पे, सॉरी 5 पे गया, 8 पंजे
40, ऊपर से उतारा 5, फिर यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0 ले ली, यहाँ 0, 8 छः 48, ठीक है, 8 छः 48, ऊपर से उतारा 2, यहाँ फिर 0, यहाँ फिर 0, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 आ गया, फिर 0 उतार लिए कुल, 8 पंजे 40, भाग करना ध्यान से। तो ये क्या आ जाएगा आपका 60 प्लस 5.625। अब 60 में ऐड करना है, देखो 60 में ये पॉइंट वाला पॉइंट कितने हैं, 3 है, तो 3 लगा देंगे यहाँ, 0 0 0, 3 0 लगा देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, यदि पॉइंट नहीं है तो अपनी मर्ज़ी से पॉइंट आप राइट साइड में कहीं पर भी, राइट साइड में, बिल्कुल राइट साइड में लगा सकते हैं। ये ऐड कर दिया तो इसका आंसर आ गया 65.625। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये आपने कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपके जो क्वेश्चन हैं पूरे चैप्टर में, जो आपके क्वेश्चन हैं ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 6 क्वेश्चन है। तीसरा आपने खुद कर लेना है बेटा, तीसरा भी आसान है। चौथा क्वेश्चन मैं करता हूँ, वैसे तो चौथा भी आसान है, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। थर्ड आप अपने आप कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, ध्यान से कर लेना। अब मैं करता हूँ इसका फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और मध्यम ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्यापक ज्ञात कीजिए। आपको देखो क्या दे रखा है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। ठीक है, ये सीधी लाइन लगा लेना। 46 क्या दे रखी है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 तक दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्षेत्रों की संख्या दे रखी है, क्षेत्रों की संख्या यानी कि बारंबारता दे रखी है। क्या दे रखी है बारंबारता बेटा, 389 10 3 002। तो सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या आएगा, सबसे बड़ी बारंबारता ये है, 10 है, तो क्या आएगा 30 से 35। इस बारंबारता को क्या मान लेना है, F0, इसे ऊपर वाली को क्या मान लेना, सॉरी इसको क्या मान लेना है, F1, इसे ऊपर वाली को F0 और इसको F2। ठीक है, तो L क्या आएगा 30, F1 क्या आएगा 10, F0 क्या आएगा 9, F3 क्या आएगा 3, सॉरी F3 कह रहा हूँ, F2 और H क्या आएगा इनका अंतर यानी कि 5। 35 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। बहुलक का फार्मूला लिख दो। बहुलक का फार्मूला क्या है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ठीक है बेटा, L की वैल्यू पुट कर दो और वैल्यू पुट कर दो सारी की। L 30 प्लस F1 कितना है 10, F0 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 9 माइनस F2 3 मल्टीप्लाई H 5 करेंगे तो क्या आएगा 30, 10 में से 1 5 मल्टीप्लाई है ऊपर 20 12 में से 8 गए, ये 10 20 होंगे ना, 20 में से 12 गए 8 आ जाएगा, 5/8 आ गया। 5 को 8 से भाग करो, अभी किया था हमने, देखो पॉइंट नहीं जाता तो यहाँ 0, ये 8 पे 6, 8 6 48, फिर 2 यहाँ 0, यहाँ 0, 8 दूनी 16, फिर यहाँ 4, फिर 0 0, 8 पंजे 40।
तो ये आपका आएगा 30 प्लस 0.625, 0.625 आएगा। ठीक है, इनको ऐड करता हूँ। ऐड मैंने बताया था 30 में 6.25 ऐड करना है, सॉरी पॉइंट 625 ऐड करना है। यहाँ नहीं है तो 000 लगा दो, ऐड करो तो आ जाएगा 30.625 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया? 30.625 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, मध्य आपने खुद निकाल लेना है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, तो उसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बनाए गए रन दे रखे हैं आपको, बनाए गए रन क्या है आपके? 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5 से 6000, 6000 से 7000, 7 से 8, 8 से 9। ये तो आपको दे रखी होगी, ये तो आपको 2 लाइनें तो दे रखी होगी। 9 से 10,000 और लास्ट में 10 से 11,000। ठीक है, और बल्लेबाजों की संख्या मतलब इतने रन कितने बल्लेबाजों ने बनाए हैं, बल्लेबाजों की संख्या यानी कि बारता दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। ये आपको बल्लेबाजों की संख्या है। बहुलक कितना सिंपल सा समय करते हैं। सबसे पहले बहुलक वर्ग क्या लिखना है आपने? बहुलक वर्ग निकालना है। सबसे पहले बहुलक वर्ग क्या होगा? इसमें इसकी सबसे अधिक बार बारता है किसकी है? इसकी है ना। ठीक है, 18 है तो ये आ जाएगा 4000 से 5000। बहुलक वर्ग वाले को F1 लिख लेना है, उससे ऊपर वाले को F0 लिख लेना है, उससे नीचे वाले को F2 लिखना है। तो L कितना आ गया? 4000, F1 कितना आ गया? 18, F0 कितना आ गया? 4, F2 कितना आ गया? 9 और H इनका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आ गया? 1000। अब बहुलक का फार्मूला लिखो बेटा। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H, सारे से मल्टीप्लाई है। L की वैल्यू रख दो। L कितना है? 4000। F1 कितना है? 18 माइनस 4 2 मल्टीप्लाई में 18 माइनस 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4000। 18 में से 4 गए 14 मल्टीप्लाई 1000। ये घटा दो, देखो 36 में से 13 गए 23 बनेगा। ठीक है बेटा, ये 14,000/23 बन गया। यहाँ भाग कर देते हैं। 14,000 को 23 से भाग करना है। ठीक है, भाग करते हैं ध्यान से। 23 किस पे जाएगा भाई? ये 6 पे जाएगा, 6 पे चला जाएगा। 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13। 10 में से 8 के 2 0। ठीक है बेटा, पहाड़ा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जब 0 तो हमें अपनी मर्जी से 1 और 0 उतारनी पड़ेगी, तो नहीं जानेगी 0। अब ये किस पे जाएगा आपका पहाड़ा? ठीक है, ये 8 पे चला जाएगा। 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 18, 184 आ गया। ठीक है, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 0 पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट। ठीक है, इधर भी पॉइंट, इधर 0 लिख लो, इधर भी 0 लिख लो। तो यह किस पे जाएगा पहाड़ा आपका? 5 पे जाएगा। 6 7 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा। तो क्या आ गया? 6 3 18, 6 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 आ गया। ठीक है, 10 में से 8 के 2, 5 में से 3 के 2, ऊपर से फिर 0 उतार ली। ठीक है, 1 0 और लिख लेंगे, पॉइंट, ये 0 आ गई। ठीक है, 2 0 लिख ली। अब ये किस पे जाएगा? अब
8 9 9 बजाएगा, 9 2 18, 9 3 27 और 9 पे 9 बजाएगा, तो ये आएगा 9 3 27, 9 3 18 और 2 20। ठीक है, बस ये 10 में 7 के 3 13 7, तो ये आपका क्या आ गया 4000 प्लस 608.69। ठीक है 69। अब जोड़ेंगे, देखो इसको जोड़ेंगे 4000 में, ठीक है ये जोड़ रहा हूँ मैं इधर 4000, और देखो 3 2 के बाद है तो 2 बिंदु 0 ले लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें, पॉइंट है नहीं तो अपनी मर्ज़ी से ले लिया 608। अब देखो यहाँ आ जाएगा 9 6 8 0 6 4 4008, ये पॉइंट एक बार ध्यान रखना 4008.69। ठीक है, कई बार जब ये पॉइंट जैसे ये 6 है, ये कितना है 9 है, जब 5 से बड़ा हो तो ये क्या हो जाता है ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 4008.7 आ जाए। ठीक है, इतने मध्य बहुलक है इतना। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है। ठीक है, ये आप खुद कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपको प्रॉब्लम आई तो मुझसे आप पूछ लेना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसमें भी आपको क्या करना है, बहुलक याद करना है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज है 14.2 ख़त्म होती है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको अच्छे से समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और गणित जगत चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।